है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। भगवान शिव की कथा। 5वां दिन। द्वादश ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय। भक्तों, हर हर महादेव। हमारा हरिद्वार पवित्र देवभूमि रहा है। निर्मल सलोनी गंगा के तट पर बसा होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों यात्री गंगा में स्नान करते हैं और पौराणिक मंदिरों के दर्शन करते हैं। प्राचीन समय से यहाँ देवताओं का आना जाना लगा रहा है। इसलिए मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ हरिद्वार के शिव मंदिरों का भी परिचय दे देती हूँ, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि बार बार यहाँ भोले बाबा के चरण पड़े थे। हरिद्वार शहर में कुछ ही दूरी पर बिलकेश्वर पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। कहते हैं यहाँ पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए 30,000 वर्षों तक तप किया था। जब उनको भूख लगती थी तो वे बेल के पत्ते खाया करती थी और जब प्यास लगती थी तो गंगा जल पीती थी। ऐसा उनका कठिन तप था। यहाँ 2 मंदिर हैं और एक बेल का पेड़ भी है। इसी पेड़ के नीचे पार्वती जी ने तप किया था। मंदिर में बिलकेश्वर रूप में शिव जी विराजते हैं। दूसरा मंदिर कुछ आगे चलकर गौरी कुंड के रूप में है। यहाँ पार्वती जी स्नान करने आया करती थी। कहते हैं पार्वती जी ने ब्रह्मा जी के सहयोग से अपना कंगन उतार कर जल कुंड बनाया था, किंतु अब यहाँ केवल कुएं जैसा ही रूप है। मैं भी कभी कभी शिवरात्रि पर जल चढ़ाने चली जाया करती थी। अब यहाँ बहुत भीड़ रहने लगी है। मंदिर तक जाने का साफ सुथरा रास्ता है, इसलिए नगर के निवासी ज्यादा तक यहाँ बिलकेश्वर में आकर जल चढ़ाया करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब मैं आपको चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करती हूँ। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांदा त्रिपुरे वसंत ओंकार मीशम शिव मेघमीड़। ये हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में मानधाता पर्वत पर विराजमान है। यह द्वीप ओम के आकार का है, जिसके किनारे नर्मदा नदी बहती है। ओंकार द्वीप का परिसर और नर्मदा नदी का तट दोनों मिलकर नयनाभिराम दृश्य बनाते हैं। यह नदी पर्वत के किनारे किनारे ओम के आकार में बहती है। यहाँ प्रतिदिन लाखों शिव भक्त ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इनके बारे में एक कथा है कि एक बार दानवों ने देवताओं को पराजित करके त्रिलोकी में उधम मचा दिया था। इंद्र आदि सभी देवता सहायता पाने के लिए भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने दिव्य ज्योतिर्लिंग ओंकार रूप धारण किया और पर्वत के ऊपर लिंग रूप में प्रकट हो गए और देवताओं को
और देवताओं को हराकर भगा दिया। तब देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग मिल गया। यहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने सामूहिक रूप से पूजा की तथा वहीं बस जाने का अनुरोध किया। तब से भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में वहीं बस गए। आज भी नर्मदा नदी अदृश्य मार्ग से शिव जी के शिवलिंग के पास ऊपर आकर 24 घंटे जल से अभिषेक करती रहती है। ज्योतिर्लिंग की जलेरी में जब बुलबुले उठते हैं तो ऐसा मानते हैं कि शंकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पार्वती के साथ रोज रात को यहाँ विश्राम करने आते हैं। ऐसा भी सुना है कि शिव पार्वती रोज रात को चौपड़ भी खेलते हैं। बहुत समय पहले यहाँ राजा मानधाता ने निष्कलंक राज किया। उन्होंने इस पर्वत पर कठिन तपस्या की और मनवांछित वरदान पाया। उनकी राजधानी यही थी, इसलिए इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत पड़ा। सामने दूसरे पर्वत पर ममलेश्वर शिवलिंग है। कहते हैं कि दिन में भगवान इस शिवलिंग में आकर रहते हैं और रात को ओंकारेश्वर मंदिर चले जाते हैं। भक्त ओंकारेश्वर के बाद ममलेश्वर के दर्शन करते हैं, तभी उनकी पूजा और तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अनेकों यात्री इस नर्मदा नदी के स्वच्छ जल में स्नान करके ममलेश्वर के दर्शन करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। यहाँ समय समय पर अनेक राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पेशवा बाजीराव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने नदी पर अनेकों घाट बनवाए तथा मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया। विशेष रूप से यहाँ कोटि लिंगार्चना की परंपरा शुरू थी। इसमें 13 छेदों वाले तख्ते पर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। पूजन के बाद इन शिवलिंगों को नदी में विसर्जित कर दिया जाता था, किंतु वर्तमान में इस प्रकार की पूजा दिखाई नहीं देती। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का लाभ मुझे भी मिला है। भोले बाबा ने मुझे 2 बार बुलाया। पहली बार जब मैं उज्जैन गई तो महाकाल के दर्शन किए। उसके अगले दिन हम ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए गए। वहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान किया और इस नदी का जल इतना साफ है कि सतह के ऊपर से ही तलैटी में पड़े एक एक कंकड़ पत्थर के दर्शन हो जाते हैं। स्नान के बाद हमने नाव द्वारा नदी पार करके ओंकारेश्वर के दर्शन किए। वापसी में समय कम होने के कारण ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पाए। दूसरी बार अचानक प्रोग्राम बना और महाकाल के बाद ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन किए। अब की बार नाव यात्रा बंद थी। हम पुल से मंदिर पहुंचे। पहले घाट पर स्नान किया, फिर शिव जी के दर्शन किए और बाजार घूमा, नर्मदेश्वर खरीदे और प्रसाद आदि खरीदा तथा लौट आए। वास्तव में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्रकृति ने बड़े चाव से ओम के आकार के रूप में गढ़ा है। इसी कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। बोलो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। ओम नमः शिवाय। संकट में भक्तों को बढ़कर